नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। लहू गुज्जर को पकड़ने की सफलता तो मिल चुकी थी और उसके लिए पुलिस की टीम बधाई की पात्र भी है। जिन जिन लोगों ने इस ऑपरेशन में भाग लिया वो सब के सब बधाई के पात्र हैं कि एक लंबे समय से वंचित अपराधी जो कभी पंजाब, कभी हिमाचल, कभी राजस्थान, कभी दूसरे राज्यों में जाकर शरण ले लेता था, कई बार पुलिस पर अटैक करके फरार हो चुका था, कई बार पुलिस के नाकों को तोड़कर फरार हो चुका था, वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। लेकिन अब इतनी बेबसी क्यों है, इतने लाचार क्यों होते जा रहे हैं? उपराज्यपाल ने एक मीटिंग ली थी एलजी मनोज सिन्हा ने और उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए थे तमाम पुलिस अधिकारियों को कि ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ाई से पेश आया जाए। तो आप आए, दूसरे दिन ही आपने लहू गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। जो कई नाकों को तोड़कर भाग चुका था वो अचानक एक ट्रैप में आया और पकड़ा गया। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कदम अब उठाया गया है कि 100 डेज ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान शुरू करिए। उसके साथ साथ मोबाइल स्मगलिंग पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये पूरा नेटवर्क टूट सकता है, बड़ी बात। लेकिन अब आगे क्या? कल रात बरालियां में मोबाइल स्मगलर्स को पकड़ने के लिए पुलिस के ऊपर पथराव, गोलीबारी और तस्कर फरार। जाते जाते 2 पुलिसकर्मियों को घायल करके एक का मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए, जो खबरें हैं। सूचना के आधार पर ये एक रेड की गई थी और लोकल लोग भी इसमें सामने आए थे। लोकल लोगों ने पुलिस की सराहना भी की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कितना नेटवर्क है कि पुलिस के पहुंचते ही आपसे 4 गुना ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित हो गए। ये कैसा नेटवर्क चल रहा है? एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि पुलिस की टीम जब जाती है वो लोग पहले से ही तैयार होते हैं। कौन सूचना देता है? कौन सा खुफिया तंत्र ऐसा है? जबकि आपके पास नेटवर्क का पूरा बॉस इस समय हिरासत में है, उसके बावजूद भी इतना मजबूत नेटवर्क कि आपके पहुंचने से पहले ही वहां पर तस्करों को भगाने की साजिश रची जाती है और सैकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित हो जाते हैं इन बोवाइन स्मगलर को बचाने के लिए। इन अवैध कुल्लों के भीतर सरकारी जमीनों के ऊपर जबरन कब्जा करके बहुत से कुल्ले इस समय हैं। यहाँ पर ये अवैध धंधे होते हैं, ड्रग्स का कारोबार होता है, चाहे बजीरू चक हो, सरोर हो, बलोल खड्ड हो, बिश्नौर, अरलिया, विजयपुर, सांबा, रख, बरोटियां, जितना भी इलाका आप गिनना चाहो, सब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे। 2-2 मंजिला कोठियां बन चुकी हैं। किसी की हिम्मत नहीं अब जाके सरकार वो जमीन खाली कराए। और यहां कोई और अगर एक मरला भी जमीन घेरने की कोशिश करता है तो जेसीबी पहुंच जाती है और प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है। लेकिन इनकी जब भी खाली करवाने गए हो, मार खाकर ही लौटे। ड्रग माफिया से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए गए हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बीएसएफ हो, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इंजरी अपनी ही हुई है। जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर अटैक हो गया, अब इसके आगे और क्या है? सेना कि अगर उनको कहीं सूचना मिल जाए कि इस इलाके में कहीं कोई 2-3 घुसपैठी आकर छिप गए हैं तो अगर पकड़ने जाएंगे तो सेना पर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी में, उनके पास हर चीज है। तो आपके ऊपर किसका प्रेशर है? कौन है वो लोग जो इन लोगों को शरण देने के नाम पर हर जगह पर वो नेटवर्क चला रहे हैं? बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच रखने वाले लोग, पॉलिटिशियन तक अप्रोच रखने वाले वो लोग, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है? क्या कभी उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की गई है? जम्मू जोन में आईजी आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आपका खुफिया तंत्र, सीआईडी, सीआई, स्पेशल ब्रांच, सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं। बरालिया में कल रात को जिस तरीके से पुलिस पर अटैक हुआ है, 2 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक एएसआई है, एक एसपीओ है गारूराम। पत्थरबाजी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, लाठियों से हमला हुआ है और फायरिंग भी हुई है। हालांकि पुलिस ने भी बचने के लिए फायरिंग की, लेकिन वो लोग भाग निकले और सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे पुलिस पर अटैक करने के लिए।
ये इतना जबरदस्त नेटवर्क है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही 5-5 किलोमीटर दूर रहने वाले ये लोग मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पुलिस की रेड होनी होती है। ये टेक्निकल डिवाइसेस जो आपके पास हैं, जो ट्रैक करने वाली, वो किस काम आएंगी कि कौन किसके साथ नेटवर्क में जुड़ा है। आपके पुलिस स्टेशनों के भीतर वो कौन लोग हैं जिनके फोन बज जाते हैं वहां पर जाने से पहले, उनके भी फोन चेक कर लीजिए। हो सकता है बहुत से सुराग पुलिस स्टेशन के भीतर से ही मिल जाएं, या फिर पुलिस स्टेशन के बाहर कहीं कहीं कोई ऐसा नेटवर्क हो जिनको ये पता लग जाता हो कि गाड़ी निकली है, कहाँ जा रही है। क्योंकि लहू गुजर का भी नेटवर्क ऐसा ही था कि चक बजीरू में 1 किलोमीटर भीतर उसके घर के सराउंडिंग से कोई भी मूवमेंट होती थी उसको पता चलता था। सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क था और ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क उसका मजबूत था कि पुलिस की गाड़ी 1 किलोमीटर दूर होती थी, उसके तक मैसेज पहुंचाने के बहुत से रास्ते थे और वो तुरंत भाग जाता था। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। आप वहां पहुंचते हैं, आपसे पहुंचने से पहले आपसे 3 गुना ज्यादा वहां पर उनके समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं और पत्थरबाजी शुरू होती है, लाठियों से हमला होता है और अब तो नौबत फायरिंग की आ गई है। आपने दबंग पुलिस स्टेशनों में थानेदार लगवा दिए, दबंग एसडीपीओ लगा दिए, फिर लाचारी और बेबसी क्यों है? क्यों हर बार मार पड़ती जा रही है? उसके ऊपर कौन संज्ञान लेगा? इसके ऊपर कौन मीटिंग लेगा? हालांकि एलजी साहब की तरफ से साफ संदेश थे कि ड्रग माफिया के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ये वही लोग हैं जो ड्रग माफिया से और बोवाइन स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं और इनका नेटवर्क इतना मजबूत है जो यहाँ से लेकर पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है। और जो ड्रग माफिया से जुड़े हुए लोग हैं वही ये वाला धंधा भी कर रहे हैं और स्पॉट एक ही है। हर उसी स्पॉट के ऊपर आप रेड करने जाते हो, 50-50, 60-60 मोटरसाइकिल वहां से बरामद हो जाते हैं जो चोरी हुए हैं। तो किन किन अपराधों में ये लोग शामिल नहीं हैं? लूटपाट, अवैध कब्जा, गाड़ियों की चोरियां, ड्रग्स, मोबाइल स्मगलिंग, कहां तक रोकना है? इसके लिए भी पुलिस को अब बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। कोई ऐसी टीम गठित करने की जरूरत है ताकि इस नेटवर्क को कुचला जा सके। भाई साहब, बहुत से इलाके ऐसे हैं जो ड्रग हॉटस्पॉट हैं, वहां से रात को आप 8 बजे के बाद गुजर नहीं सकते हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है और ये नेटवर्क फैलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है और पिछले 2 साल में इतना ज्यादा फैल चुका है कि बेचने वाले और खरीदने वाले अब गली गली में घूम रहे हैं। तो इसके ऊपर काम करिए, कोई टीम गठित करिए, स्पेशल टीम बनाइए ताकि इसके ऊपर नकेल कसी जा सके। धन्यवाद।